प्रेम शुक्ला, सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी देखी जाए तो भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। जिस तरीके से पूरी दुनिया पहलगाम जिहादी हमले के बाद भारत के साथ खड़ी है, ये वक्त बहुत मौजूद है पाकिस्तान को कुचलने का। और इसलिए भी ये वक्त बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान को कुचलने की आवाजें उठने लगी हैं। तख्ता पलट बस होने ही वाला है। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। देखिए, जब जो है भारत से पाकिस्तान टकराया है, इतिहास यही रहा है कि पाकिस्तान का तख्ता पलटा है। आपको ध्यान है 1965 के युद्ध के बाद अयूब खान का तख्ता पलट गया था। 1971 के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो की क्या दुर्दशा हुई हर कोई जानता है। 1999 के बाद मियां नवाज शरीफ का किस तरह से जो है तख्ता पलटने का काम किया गया, यह भी हर किसी को ध्यान है। एक तरफ संप्रभु भारत है और दूसरी तरफ सेना के नियंत्रण में गुलामी करने वाला पाकिस्तान है जी। और भारत की जिस तरह की आज वैश्विक साख है, उसके सामने पाकिस्तान एक गधा प्रधान, आर्थिक रूप से बदहाल, आटे के लिए परेशान एक देश है। लेकिन वो अपनी जो है हरकतों से बाज नहीं आता, वह आतंकियों को पालने से बाज नहीं आता, वह दुष्ट देश बनकर अपने पड़ोसियों पर हमले करने से बाज नहीं आता, वह निर्दोषों का रक्त बहाने से बाज नहीं आता, वह समग्र विश्व की जो आतंकवाद की जो गर्भगृह है उसको पालने का कुकर्म करता है। ऐसे में समग्र वैश्विक मानवता का दायित्व बन जाता है कि इस शैतान को कुचला जाए, क्योंकि मानवता के हित में है कि आतंकवादियों को पालने वाले, आतंकवादियों को प्रायोजित करने वाले, आतंक की फैक्ट्री के माध्यम से पूरी दुनिया में निर्दोषों का नरसंहार करने वाले को सबक सिखाया जाए। तो ये वैश्विक जनादेश है। निश्चित तौर पर इसका पालन करना ये भारत का धर्म है और उस धर्म का जो है अनुसरण निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार, भारत की सेना, भारतीय जनमानस करने के लिए तत्पर है। अब इस समय जो है पाकिस्तान को यह समझना होगा कि उसको या तो वो आतंकवादियों का नाश करने के लिए स्वयं तैयार हो जाए, जिसके लिए तैयार नहीं है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि उस्मा बिन लादेन उसको एबोटाबाद में सैनिक छावनी के पास पालने के बाद भी, अमेरिका से खैरात खाने के बावजूद, अमेरिका के भेजी हुई राशियों पर पलने के बावजूद वो अमेरिका से झूठ बोलता रहा कि उस्मा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, मुल्ला उमर हमारे पास नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, मैं लौटूंगा आपके पास। ब्रिगेडियर वकार हसन हैं हमारे साथ, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ। ब्रिगेडियर वकार हसन, पाकिस्तान में ये हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? बहुत सीधा सा सवाल जी। देखिए, इनको आपने 3 मिनट दिए, मुझे अगर 1 मिनट दे दें विदाउट इंटरप्शन तो फिर बात का मजा आएगा। दिए सर, दिए। अच्छा, आप इंतजार कर रहे हैं मेरी इजाजत का? दिए, बोलिए। क्योंकि देखें, बड़ा मुल्क है, इजाजत लेनी चाहिए। जी जी। अच्छा, हम पाकिस्तान में ना, सॉरी टू से, जो अभी हरकतें हो रही हैं भारत में, तो कहते हैं बांदर टपोसियां। मतलब एक बंदर था, उसको किंग बना दिया गया, वो एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाता था। 8 दिन हो गए हैं और वी आर जस्ट वेटिंग, और मीटिंग्स हो रही हैं। राजनाथ सिंह उधर जा रहा है, अमित शाह उधर जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अपने घर को लगता है आपसे लंबी बातचीत होगी। वकार हसन, 1 मिनट नहीं, आप ज्यादा बोलिएगा। आपने बंदर की बात की, आपने बजरंग बली का नाम सुना है? आपने हनुमान जी का नाम सुना है, जिन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका जला दी थी? सुना है? सुना है? वो भी बंदर स्वरूप थी। मैंने अभी 2026 में मेरी किताब आ रही है। अरे किताब आप लोगों की, आपकी तो एक ही किताब चलती है सर, आपकी तो एक ही किताब चलती है जिसका हम भी बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उस किताब से मैसेज आप गलत ले लेते हैं। वकार हसन, मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, थोड़ा सा दिल बड़ा कर लो। मतलब बिल्कुल चींटी जितना दिल है। फॉर गॉड सेक हैव अ हार्ट टू लिसन टू द आर्गुमेंट। बाकी ठीक है, आप जो मर्जी करना है। अच्छा, मैं आपको बोलने दूंगा, लेकिन ज़बान को औकात में रखिए अपनी, ठीक है? मैं बहुत सभ्यता के साथ आपसे बात कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स पे आपसे बात कर रहा हूं। आप अगर मोबाइल उठाकर देखेंगे, हैशटैग मुनीर आउट पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है सर। मैं आपकी तरह हवाबाजी नहीं कर रहा, तो आप भी हवाबाजी मत कीजिए, आराम से बात कीजिए। ये चूहा बंदर इस तरीके की बात मत कीजिए।
है ना। मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना, मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना, आप भी बंदर और चूहे की बात मत कीजिए सर, मैं सुअर की बात नहीं कर रहा ना। मुहावरा मैंने बोला है अभी। नहीं, मैं भी मेरे को भी सुअरों पे बहुत मुहावरे आते हैं सर, मैं नहीं बोल रहा। मेरी बड़ी ना सभ्य डिबेट मानी जाती है इधर इंडिया में, है ना। तो आपको मैं बुलाया है तो आपको भी मैं सभ्य समझता हूं, इसीलिए मैंने डिबेट में इनवाइट किया है सर आपको, और मैं आपसे सर के बात कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे लगातार, है ना। तो आप बोलिए। हमारी सेना के साथ खड़ी है। हाँ। आप जो है अरे आपकी सेना का जो आर्मी चीफ है वो कहाँ है सर? मुनीर आउट, हैशटैग मुनीर आउट क्यों ट्रेंड कर रहा है? वो तो अपना परिवार लेके भाग गया सर। पाकिस्तानीज आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, जो गीदर भक्ति। दूसरा मैं थोड़ा सा ना अरे सरकार, अरे ओ हो सीरियसली ले लीजिए सर, सीरियसली ले लीजिए। पूरी रात पूरा पाकिस्तान जागता है, तभी तो आपके जो मिनिस्टर है रात को 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जी हम हमेशा वकार हसन साहब, जागने वाली कौम है, अच्छी बात है। 30 सेकंड दे दें, फिर उसके बाद आप जिस तरह भी करें। पाकिस्तान झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो 30 सेकंड का 30वां हिस्सा भी नहीं दे पाऊंगा, झूठ नहीं सुनूंगा सर। आप जो बोले फैक्ट्स पर बात करें, बोलिए। हाँ जी, हमारे पाकिस्तान में कोई आतंकवादी पार्टी रूल नहीं कर रही। नथुराम गॉडसे ने जब मर्डर किया तो आरएसएस को अच्छा बात सुनिए, ये देखिए, पाकिस्तान की फिक्र कीजिए, वकार हसन, बात पाकिस्तान की कीजिए। इंडिया की बात करने के लिए यहां पर मेरे साथ बहुत पढ़े लिखे और आपसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं, आपसे भी ज्यादा काबिल लोग हैं। इंडिया की बात आप ना करें, इंडिया की तरफ नजर उठाकर के मत देखिएगा। जम्मू कश्मीर पर आप नजर रखते हैं, उसका हश्र आप भुगत चुके हैं 4 जंगों में भुगत चुके हैं। प्रेम शुक्ला ने अयूब खान के तख्ता पलट का उदाहरण दिया, जुल्फकार अली भुट्टो के तख्ता पलट का उदाहरण दिया, नवाज शरीफ के तख्ता पलट को हम सब जानते हैं। और ये बेचारे आपके शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ से भी ज्यादा कमजोर प्रधानमंत्री हैं। वकार हसन, क्या होगा पाकिस्तान का? इंडिया की फिक्र छोड़िए, पाकिस्तान की फिक्र कीजिए। राजीव गांधी को यहीं पे मारा गया था ना भारत में, प्लीज। बेनजीर भुट्टो को कहां मारा गया था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? बेनजीर भुट्टो को किसने मारा था? आपकी पुलिस को कौन मार रहा है? आपकी सेना को कौन मार रहा है? आपकी पुलिस को कौन मार रहा है? आपकी सेना को कौन मार रहा है? ईगरली वेटिंग कि आप अपने इमरान खान को जेल में किसने डाल दिया? इमरान खान को जेल में किसने डाल दिया? परवेज मुशर्रफ देश छोड़कर क्यों भागा था? जी भारत की हिस्ट्री भी कुछ अच्छी नहीं है, आप स्टार्ट कर लें। मतलब आपका हिस्ट्री तो गांधी की, अरे हमारी हिस्ट्री बहुत गौरवशाली हिस्ट्री है सर। पाकिस्तान की तरह काला इतिहास नहीं है हमारा, पाकिस्तान की तरह नापाक इतिहास नहीं है हमारा, बड़ा खूबसूरत स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक इतिहास है। इनका 1000 साल का झगड़ा है। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स द सिविलाइजेशनल वॉर, और आपको 80 साल की ब्रेक मिली है। सिविलाइजेशन क्या होती है जानते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए वकार हसन, बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, आपको वो सवाल समझ में आएगा। पाकिस्तानी फौज के जवान छुट्टियां ले रहे हैं, उनके अधिकारी छुट्टियां ले रहे हैं, और पाकिस्तानी फौज में जो रिटायर्ड हो चुके हैं आपकी तरह वकार हसन, अब उनको बुलाया गया सरहद पर तैनात होने के लिए। आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? वर्दी पहनेंगे दोबारा कि नहीं पहनेंगे? क्योंकि जो वर्दी पहनकर सरहद पर तैनात जिन्हें होना था वो तो छुट्टी लेकर भाग गए, बोले हमें मरवा देगा पाकिस्तान भारत के हाथ। नहीं तमाम फौज, और मैंने खुद वॉलंटियर किया लास्ट टाइम, आई हैव कमांडेड अ ब्रिगेड। मैंने कहा मुझे ब्रिगेड अब आप तैयार हैं कि नहीं? 40 लाख में आपका नाम है कि नहीं? जी मैं रेडी हूँ। जो 10 लाख के हमारा रिजर्व है वो सारा तैयार, ऑफिसर कार्टर भी और जवान भी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले मोर्चे पे देखेंगे। ठीक है, आई विल गिव यू अ सरप्राइज। ठीक है, मैं जिंदा भी देखना चाहूंगा आपको।